वैसे भी पीपल के पेड़ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को तो कहते हैं कि यदि अर्जुन तुम मुझे पेड़ समझते हो तो पेड़ों में मैं पीपल हूं। पीपल गांव में लगाए भी जाते थे, पीपल की पूजा भी की जाती है। अभी भी हम देखते हैं कि गांव के अंदर लड़कियां सुबह जल्दी जल्दी उठती है, वैसाख के महीने में पीपल के अंदर पानी डाल के आती है। गांव में बोलते हैं पीपल सिंचा है। क्यों सिंचे जाए भाई पीपल? वही, जिस प्रकार पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पेड़ पीपल होता है उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ पति मिले। टारगेट एक ही है, टारगेट चेंज नहीं हो रहा है कोई भी किसी भी प्रकार से। वो मेरे एक रूममेट है, वो अक्सर एक वो सुनाते हैं, अपनी एक कोई बात सुनाते हैं कि उनके पापा फौज में हैं, थे फौज में, रिटायर हो गए बाद में, तो अब तो रिटायर्ड है, तो कि फौज में थे तब एक बार कोई छुट्टी आए हुए, मेरे वो रूममेट छोटे ही थे तब स्कूल जाया करते थे। एक दिन पड़ोसियों की शिकायत आई कि आपके बच्चे ने क्रिकेट खेलते टाइम हमारे बच्चे के सिर में बैट मार दिया। फौजी साहब को गुस्सा है, फौजी साहब ने कहा यार बदतमीज, लड़ाई करके आता है इस प्रकार से। तो उस दिन तो चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद वापस शिकायत आई स्कूल से कि टीचर्स के सामने बोलता है। फौजी साहब को और गुस्सा है, फौजी साहब ने कहा डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते आप, ऐसे सामने बोलने का नहीं काम नहीं कर सकते। फौजी साहब ने पिटाई कर दी तो रोए। फिर फौजी साहब ने डायलॉग सुनाए, का बदमाश इतनी बदमाशियां करता है, तेरे लिए भी कोई पीपल पूजती होगी कहीं बैठी, उस बापड़ी को क्या पता कि आगे आंकड़ा है। तो लड़कियों, आगे आंकड़े हैं सारे के सारे, भले पीपल पूजे जाएं भले नहीं पूजे जाएं, पर फिर भी अपने याद रखियो पीपल की पूजा कब की जाती है? तो वैसाख की जो पूर्णिमा आती है इसको पीपल की पूजा की जाती है। आप पानी नहीं पियो तो फायदा है, आप दूसरों को पानी पिलाओ तो भी फायदा है। कहते हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक बार पूछा कि भगवान कृष्ण यदि कोई एक व्रत रखना चाहूं तो कौन सा व्रत रखूं जिससे मुझे सारे अन्य व्रतों का भी फल प्राप्त हो? भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि अर्जुन तुम निर्जला एकादशी रख लो। तो निर्जला एकादशी का वो प्रताप मिलता है, तो आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करना, आप खुद मत पीना, दूसरों को पानी पिलाना। और यहाँ अक्सर अपने गाँव में देखते ही हैं कि लोग दूसरों को पानी पिलाना पसंद करते ही हैं। मैंने जयपुर में ये व्यवस्था ज्यादा देखी कि यहाँ पर खूब जगह जगह पर लोगों प्याऊ टाइप की लगा, सबील बोलते हैं उनको, तो वो लगा लेते हैं और उन छबीलों के अंदर लोगों को पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी रखते हैं। मैं तो एक बार जब नया नया यहाँ पर आया था तो एक दिन पुलिये से नीचे ढल रहा था, नहीं बाइक भी ढंग से चलानी आती नहीं थी, डरता डरता ही चलाया करता था। पुलिये से नीचे उतरते टाइम बाइक के सामने 4 मुस्टंडे टाइप के भाई लोग आए और उन्होंने कहा साइड में लगा ले। मुझे लगा यार आज पीछे कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है किसी गाड़ी वाड़ी में टच हो गई और आज ये पिटेंगे जिसमें शक नहीं है। अपने डरते डरते पूछा भैया भैया क्या हुआ, क्या बात? उन्होंने कहा अरे साइड में तो लगाओ आप। मतलब यार लगा ही लेते हैं कि उठा के नीचे नहीं फेंक दे, मुस्टंडे और ढंग के। मैं बहुत पतला सा दुबला सा हुआ करता था उन दिनों में। बाइक साइड के अंदर लगाई, चाबी लेके उनके पास वापस गया कि हाँ भैया। तब मेरी नजर पड़ी कि उन्होंने ठंडे पानी के मटके वटके रख रखे थे, बर्तन वर्तन रख रखे थे, एकदम चिल्ड चिल्ड शरबत ला के मुझे उन्होंने दिया और कहा लो ये पीजिए। और तब मेरी सांस में सांस आई, मगर ये तो उन्होंने कहा आज निर्जला एकादशी आपको पता ही नहीं, और हम तो आज पुण्य कर रहे हैं, हमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, हम खुद तो पानी पी नहीं रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं। भैया इससे क्या होगा? आप देखो आप इतनी गर्मी के अंदर यदि ठंडा पानी पियोगे आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। हाँ यार ये बात तो सही, इतना ठंडा पानी पिलाया आपने गर्मी में, अच्छा तो फील होता है। तो आपके दिल से जो दुआएं निकलेगी वो दुआएं हमें मिलेगी, इसका फल हमें प्राप्त हो। मैंने उनको मुस्कुरा के कहा भैया चिल्ड चीजें तो कहीं और भी होती है, कोई दूसरी चिल्ड चीज पिलाते तो दुआ शायद ज्यादा नहीं निकल जाती, पानी क्यों पिलाया जाए? वो बात है, पर पानी तो पिला ही देना चाहिए कम से कम। तो निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है भाई। उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ती है, उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है, पतंगों का सीजन है ये। वही जो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि पतंगे उड़ाने के लिए त्योहार नहीं होता, पतंगे उड़ाने के लिए सीजन चाहिए। जब मौसम साफ होगा तब पतंगे उड़ेगी। जयपुर वाले मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ा लेते, उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगे उड़ा लेते हैं, बीकानेर वाले आखा तीज पर पतंगे उड़ा लेते हैं, जहां तक मुझे याद आता है जोधपुर साइड वाले रक्षाबंधन पर पतंगे उड़ा लेते हैं। क्योंकि जब जिनके मौसम साफ रहेगा तब पतंगे उड़ेगी यार, स्वाभाविक सी बात है। और जयपुर में मकर संक्रांति पर मौसम साफ हो जाता है, जयपुर में बड़ा त्योहार है इसलिए पतंगों का नाम आते ही सबसे पहले जयपुर याद आता है। मुझे लगता है यार मकर संक्रांति पर हमारे बीकानेर साइड में, चूरू साइड में तो कोई पतंग उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मकर संक्रांति पर इतना घनघोर कोहरा रहता है कि बंदे को बंदा ना दिखाई दे, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा क्या है ये ना दिखाई दे, तो वहां पर पतंगे उड़ाएगा ही कोई कैसे? जयपुर में ठंड पड़ती नहीं है, पड़ती है तो गुलाबी ठंड पड़ती है, मकर संक्रांति तक तो ठंड बिखर उड़ जाती है पूरी तरीके से, इसलिए यहाँ पर इजीली पतंगे उड़ाई जा सकती, तो यहाँ पर लोग पतंगे उड़ा लेते हैं इस दिन।
तो वो जयपुर में ठंड कम पड़ती है तो मुझे और याद आता है, मैं आगे हस्तकला में और पढ़ाऊंगा आपको कि जयपुर में एक रजाई मिलती है, इसको पाव रजाई बोलते हैं। पतली सी, एकदम पतली सी रजाई होती है। हम छोटे थे, बच्चे थे, तब तो यूं बातें करते घरों के अंदर की जयपुर वाली रजाई है ना, माचिस की डिब्बी में फिट हो जाती है। अभी इतनी नहीं होती पर एकदम पतली सी रजाई होती है। अब जयपुर की पाव रजाई फेमस है क्योंकि जयपुर में ठंड इतनी पड़ती है, पाव रजाई से रुक जाती है। मुझे लगा यार ये पाव रजाई कोई अपने चूरू में उड़ के सो जाए तो सुबह तक पाव मिले, 3/4 आदमी गायब हो जाए। 2.5 किलो वाली 2 उड़ के सोते हैं तो भी सुबह तक हालत खराब हो जाती है। पर जयपुर में भाई ठंड पड़ती ही नहीं, इसलिए अपने आप में मकर संक्रांति पर आप उड़ा लो। इधर बाणगंगा वाली कहानी जहां तक मुझे याद है मैं सुना चुका हूं आपको, मैंने बताई भी थी आपको बातें कि विराटनगर में राजा विराट राज किया करते थे महाभारत काल में, और राजा विराट के पास में अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने। पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए यहाँ पर आए थे। और फिर मैंने संभवतः आपको कहानी बताई होगी कि पांडव जब अपना अज्ञातवास यहाँ पर काट रहे थे उन दिनों के अंदर, और गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला कि यार पांडव आजकल वहां पर विराटनगर में रह रहे हैं। और ऐसी बात थी कि यदि अज्ञातवास में कोई पांडवों को पहचान लेगा तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। द्रोणाचार्य ने कहा उनको, आपके कौरवों को कहा कि आजकल पांडव वहां पर छिपे हुए। और फिर हमने ऐसी कई कहानियां पढ़ी थी कि सुनाई थी मैंने आपको कि शायद मेरे जहां तक याद आता है मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको जब जनपद पढ़ा रहा था। चलो मैं वापस बता दूं जो बात है मोटी मोटी सी। और द्रोणाचार्य ने कौरवों को कहा कि भाई वहां पर रह रहे हैं, और तो दुर्योधन ने कहा भाई उनको बाहर निकालने का तरीका क्या हो, और कहा गया कि भाई अपने आक्रमण किया जाए यहाँ पे, और आक्रमण करके इनकी गायें चुरा ली जाए। सच्चा क्षत्रिय होगा तो गायों को बचाने के लिए पक्का बाहर आएगा। कहते राजा विराट उस दिन शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे, युधिष्ठिर भी बाहर गया हुआ था, और कौरव अचानक आक्रमण करते हैं। राजकुमार उत्तर जो कि राजा विराट के बेटे थे, उनको जब आगे सूचना मिली कि अपनी गायें चुरा कर लेके जा रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं। अर्जुन जो कि बृहन्नल्ला नपुंसक बनकर राजकुमार उत्तर की बहन उत्तरा को डांस सिखाया करता था, वो सारथी बनता है उनका। और कहते हैं कि जब उत्तर से लड़ाई नहीं हो पाती है तो अर्जुन उनको उत्तर को कहते हैं भाई मैं तुम्हारी जगह लड़ लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ बैठे रहो। और वो बताते हैं उनको कि मैं अर्जुन हूँ। कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में घुस रहे थे तब अपना गांडीव धनुष जो था वो एक पेड़ पर टांग के आए थे। उस पेड़ से वो अपना धनुष वापस उतारते हैं, और जब उन्होंने धनुष वहां पर रखा था तब उन्होंने कहा था कि हे धनुष देवता, मैं जब भी तुम्हें चलाऊंगा दोबारा तो मैं गंगा के अंदर तुम्हें पवित्र करके चलाऊंगा। लेकिन अब यहाँ गंगा कहाँ से लाते? तो कहते अर्जुन ने गांडीव हाथ में लिया, सबसे पहला तीर उन्होंने धरती में मारा, उस बाण से उन्होंने पानी निकाल दिया, इसलिए उस नदी का नाम है बाण गंगा, कि वहां पे गंगा निकल के आ गई थी। उन्होंने अपना धनुष धोया और उसके बाद में उन्होंने कौरवों को धो दिया। ढंग से लड़े थे, कौरवों को वहां से भगा दिया था। तो घटना भी है कि उन्होंने पहला जो तीर मारा था द्रोणाचार्य के पैर में मारा था, और द्रोणाचार्य के पैरों में जैसे तीर गया, द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन है सामने। कौरवों ने कहा तुम्हें क्या पता अर्जुन है? उनका यार नोट्स मेरे वाले ही हैं, मेरे वाले नोट्स में से आ रही है सब चीजें। और अब देख लेना अगला जो तीर है भीष्म पितामह के चरणों में आएगा। एकदम भीष्म ने कहा आ गया, मेरे तो खुद के ही आ गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन मुझे गुरु को और भीष्म पितामह अपने परिवार के प्रथम पुरुष को नमन कर रहा है, बाणों में पैरों में बाण मारकर, कि आज्ञा दीजिए युद्ध शुरू करूं। अर्जुन लड़ा और उसने कहता है वहां से भगा दिया था। कहते वो भागते समय द्रोणाचार्य को वहां पर पकड़ लेता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन अब मतलब क्या निकला, क्योंकि हमने तेरे को छठ के दिन देख लिया है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि भाई उस दिन उनका अज्ञातवास 14 को खत्म होना था, जबकि वो युद्ध छठ के दिन ही हो गया था, ऐसी बातें हैं। और अर्जुन ने कहा कि गुरु द्रोण नहीं, मैं आपको मार दूंगा, वरना आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि मेरे को आपने छठ के दिन नहीं देखा, 14 के दिन ही देखा है। गुरु द्रोण ने वचन दिया कि ठीक है, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा, जान तो बख्श दूं। उसके कुछ दिनों बाद जब अज्ञातवास कंप्लीट हुआ, एक तो उस घटना के बाद जैसे ही अर्जुन वापस आया, राजकुमार उत्तर ने बताया अपने पिता को कि ये अर्जुन है, तो उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा की शादी उसके साथ करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने इसके लिए मना कर दिया और अपने बेटे अभिमन्यु के साथ शादी करवाई उत्तरा की। और उत्तरा के गर्भ से बाद में परीक्षित पैदा हुए, जो महाभारत के बाद में सम्राट बने थे। अर्जुन और पांडव जब वापस दुर्योधन के दरबार में पहुंचे और दुर्योधन ने हंस के कहा कि अर्जुन युधिष्ठिर अब यहाँ आने का क्या मतलब हुआ? हमने पांडवों में से अर्जुन को छठ के दिन ही विराटनगर के उस युद्ध के अंदर देख लिया था, तो अब तुम्हें वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने और अर्जुन ने, पांडवों ने पूछा कि किसने देखा, कौन गवाही देगा इस बात की कि अर्जुन को देख लिया गया था? क्या गुरु द्रोण बता देंगे? गुरु द्रोण से पूछा कि बताओ गुरु द्रोण कब देखा था? और गुरु द्रोण ने कहा कि यार मैंने तो 14 के दिन देखा था, छठ के दिन नहीं देखा था। इसलिए गांव में अभी भी एक कहावत है, अक्सर कोई आदमी ज्यादा बातें करेगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा,
मैंने इतने लोगों को ठोक दिया था, उनको पीट दिया था, मैं इससे नहीं डरता, उससे नहीं डरता। तो गांव में कोई बूढ़े बैठे बैठे कह देते यार चुप रह, कौन सी छठ की चौदस कर दी तू, कौन सी छठ की चौदस कर देता है। मैंने एक बार दादू जी से पूछा कि आप ये अक्सर डायलॉग बोलते रहते हो कि कौन छठ की चौदस कर दे, तो किसने की, किसी ने की भी थी क्या छठ की चौदस? तो वापस कर दे अर्जुन करी, अर्जुन। तब उन्होंने कहानी सुनाई, इस प्रकार से अर्जुन को कहा जाता है कि वो छठ के दिन दिख गया था, पर उसने द्रोणाचार्य से लिखवा लिया था कि नहीं आज चौदस है, तो छठ की चौदस खाली अर्जुन कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध वह व्यक्ति जिन्होंने इस संसार को अहिंसा का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहां कहीं जाते हैं वहां कहते हैं कि भारत वह देश है जिसने युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है। लेकिन जब हमने पोखरण में सबसे पहले परमाणु विस्फोट किए थे तो वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने परमाणु विस्फोट किए थे, इसलिए उस परमाणु का नाम हमने रखा था बुद्धा स्माइल, या स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम रखा था, मुस्कुराते हुए बुद्ध नाम रखा था। मुझे लगता है यार कितनी विडंबना है कि हमने जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी शांति 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 का नारा दिया, उस व्यक्ति के जन्म के दिन पर हमने बम फोड़ दिया था, और हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारा बम फोड़ा और नाम और उस आदमी के नाम पर रखा, हमने स्माइलिंग बुद्धा रख लिया था। ऐसा कैसे यार, ये तो विडंबना है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है अपने आप में। फिर प्रातस्मरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब याद आते हैं, जिनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि अब भारत ने परमाणु बना लिया है, पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे साउथ ईस्ट एशिया का जो शक्ति संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा? इस प्रकार यदि सभी देशों के पास परमाणु होंगे, यदि कभी युद्ध हुआ तो मानवीय संघर्ष ज्यादा हो जाएगा इसमें। कलाम साहब अपनी चिर परिचित मुस्कान के अंदर बोले कि नहीं, परमाणु शांति का हथियार है, वेपन ऑफ पीस। जब तक हमारे पास में परमाणु रहेगा कोई भी देश जल्दी से आक्रमण की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि डर रहेगा सबको कि परमाणु फेंक दिया जाएगा। फिर उससे जुड़ी हुई एक घटना और मुझे याद आती है, कितनी सच्ची कितनी झूठी भगवान जाने, पर ऐसा कहा जाता है कि 1999 वाला जो वॉर था, कारगिल वॉर था, उसमें जब पाकिस्तान हार रहा था तो पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि भारत को कहे कि सीज फायर कर दे, भारत को कहे कि युद्ध रोक दिया जाए वरना हम परमाणु फेंक देंगे, क्योंकि तब तक पाकिस्तान भी दावा कर रहा था कि उनके पास परमाणु है। अमेरिका वालों ने, वाजपेयी अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वाजपेयी कहा कि वाजपेयी जी युद्ध रोक दो वरना पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि वो परमाणु फेंक देगा। वाजपेयी जी ने अपनी चिरपरिचित उस शैली के अंदर धीरे धीरे बोलते हुए कहा होगा कि पाकिस्तान को कहे कि परमाणु फेंक दिया जाए। मैं चौथाई भारत को खत्म समझ चुका हूं, यदि पाकिस्तान बम फेंकेगा तो 1/4 भारत तो खत्म हो जाएगा, पर पाकिस्तान को यह भी समझा देना कि फिर कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, कि हम तो इतना बड़ा देश है कि परमाणु भी फेंकेगा तो हम 1/4 नष्ट होंगे, पर हमने वापस फेंक दिया तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा, कल खत्म ही हो जाएगा। ये भी एक बड़ी बात है कि वो मैन टू मैन फाइट ही रह गई थी, परमाणु वगैरह का इस्तेमाल उसके अंदर नहीं हो पाया था, क्योंकि सबको लगता है कि यार ये भी इस्तेमाल कर लेगा, वो भी इस्तेमाल कर लेगा, तो वो भी याद रहेगी। स्माइलिंग बुद्धा नाम का बम बनाया हमने, तो ये बुद्ध पूर्णिमा का दो